हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको त्रिभुज और त्रिभुज के गुणों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको त्रिभुज और उसके गुणों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो देखिए इसका फिगर कैसे बनाया जाता है त्रिभुज का। इस टाइप से एक रेखाखंड ये हुआ, एक रेखाखंड ये और एक रेखाखंड ये हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। तो इसका जो ये कोने होते हैं इनको क्या बोलते हैं? हम शीर्ष बोलते हैं, जिसको कि हम ए बी और सी नाम से दर्शाते हैं। तो जब कभी त्रिभुज की नोटेशन हमें इसे प्रदर्शित करना हो तो कैसे लिखते हैं? त्रिभुज ए बी सी, इस टाइप से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि त्रिभुज के कितने शीर्ष होते हैं, यानी कितने कोने होते हैं। तो तीन कोने हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया तीन कोने। अब त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तो तीन भुजाएं हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि भुजा बराबर कितनी होती हैं? तीन होती हैं। इसी प्रकार से कोण भी कितने होते हैं त्रिभुज के? तीन कोण होते हैं, इन्हें कोण कहते हैं। तो ये भी कितने हो गए? यहाँ पर तीन हो गए हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि त्रिभुज के कितने भाग होते हैं। तो त्रिभुज के कितने 6 भाग होते हैं, जिसमें कि तीन भुजा होती है और तीन कोण होते हैं। शीर्ष को भागों में नहीं गिना जाता है। तो इस प्रकार से त्रिभुज के कुल कितने भाग हो जाएंगे? तीन भुजा और तीन कोण, तो बराबर कितने हो जाएंगे? 6 भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोण जो होते हैं आंतरिक, यानी कि जो अंदर के तीनों कोण हैं, इनका योगफल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण सबसे बड़ा और सबसे छोटी भुजा के सामने वाला कोण सबसे छोटा होता है। तो देखिए इसको हम एक फिगर से बताते हैं आपको। देखिए ये एक ट्रायंगल बना दिया है हमने यहाँ पर। इसमें मान लिया हमने ये सबसे बड़ी भुजा है और ये वाली क्या है? सबसे छोटी भुजा है। ठीक है, बड़ी भुजा हो गई है और ये क्या हो गई है? छोटी भुजा। तो अब देखते हैं बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। और छोटी भुजा, ये छोटी भुजा है, इसके सामने वाला कोण क्या हुआ? ये वाला हुआ। तो ये वाला कोण क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ठीक, ये तो अगर इसको हम नाम लिख देते हैं ए बी सी, तो बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा इसमें? बड़ा कोण हो जाएगा ए, कोण ए। और छोटा कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोण क्या होगा यहाँ पर? कोण सी हो जाएगा। समझ गए इतना? तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। देखिए यदि हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पर मान लिया हमने इन भुजाओं का के माप लिख दिए, यहाँ पर 3 लिख लिया, इसको 4 लिख लिया, इसको 5 लिख लिया है। अब कोई सी भी दो भुजा को यदि हम जोड़ते हैं, जैसे हमने 3 + 4 को प्लस किया तो ये कितनी आई? 5 आई। तो इनका योग क्या आता है? तीसरी भुजा से हमेशा क्या आता है? बड़ा आता है। देखिए और वो भी चेक करते हैं हम अपन। तो यहाँ पे लिखा हमने 4 + 5, देखिए ये भी 3 से बड़ा आ रहा है। और इसी टाइप से यहाँ पर 3 + 5 जब हम करेंगे तो ये 4 से बड़ा आ रहा है। यदि इसमें कोई सी भी एक भुजा यदि छोटी आ जाती है तो वो क्या होगा? वो त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। तो देखिए इसका भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने एक त्रिभुज ये लिया है, यहाँ पर मान लिया ये 2 है, ये 3 है और ये कितना हो गया है? 5 हो गया है। चलिए इसको हम 6 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम? जब 2 + 3 करते हैं और ये 6, तो 2 + 3 का सम क्या आ गया? <6 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल बनाना संभव नहीं है। चाहे आगे की दो प्रॉपर्टी चाहे यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही हों उसे, तब भी ये बनाया नहीं जा सकता है। तीनों ही प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। तो जब हम 2 + 6 करते हैं तो ये ग्रेटर आती है 3 से, एंड जब 3 + 6 करते हैं ये भी ग्रेटर आती है 2 से। ये तो दोनों सही है लेकिन ये गलत है, तो इस कारण से ये त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं और उनको कितने आधार पर बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज को सबसे हमने भुजाओं के आधार पर बांटा है सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहला त्रिभुज आता है हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज, कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मान लिया हमारे पास एक ये त्रिभुज है,
हम ये मानते हैं कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये क्या है 5 सेंटीमीटर है और इसका कोई भी नाम है ABC। तो देखिए यहाँ पर तीनों त्रिभुजों की जो माप है वो अलग अलग है। इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज। देखो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इससे पहले देखिए हमने विषम बाहु त्रिभुज, विषम का मतलब क्या होता है, सब कुछ अलग अलग, ठीक है। इसी टाइप से समद्विबाहु, सम मने बराबर, द्वि मने दो और बाहु मने क्या होता है भुजा, यानी कि जिसमें दो भुजा बराबर होती है वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक फिगर में दिखाया गया है कि मान लिया ये एक त्रिभुज है ABC, मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर है और ये अलग है, तो ये क्या होता है एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसी टाइप से और भी हो सकते हैं, मान लिया यहाँ पर कोई और माप हो सकती है, मान लिया यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर हो गई, ये 6 सेंटीमीटर हो गई और ये कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गया है। तो ये भी क्या होगा, क्योंकि इसमें दो भुजाएं बराबर हैं तो ये त्रिभुज भी क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ एक बात और है, समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है यदि इसकी ये दो भुजाएं बराबर हैं, चलिए पहले इसमें समझते हैं। यदि ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, कहने का मतलब ये दोनों कोण भी क्या होंगे इसके बराबर होंगे। इसी टाइप से यहाँ पर देखिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके ये वाले दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। सम यानी कि बराबर, बाहु मने भुजाएं, जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर बराबर होती है। मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो देखिए इसमें तीनों ही भुजाएं क्या हैं बराबर माप की हैं, तो इसलिए इस प्रकार के त्रिभुज क्या होते हैं समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो ये अलग माप के भी हो सकते हैं, जरूर नहीं कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं इसकी 6 सेंटीमीटर हो सकती हैं, 7 सेंटीमीटर हो सकती हैं, 3 सेंटीमीटर हो सकती हैं। तो इस टाइप के जितने भी त्रिभुज होंगे वो सारे क्या कहलाते हैं समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और समबाहु त्रिभुज में एक चीज़ और होती है कि इसके जो तीनों कोण होते हैं ये तीनों कोणों की माप भी क्या होती है बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है इसमें 60 डिग्री का होता है। एक चीज़ और है इसमें कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी क्या होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ये एक ट्रायंगल का हमने आपको ये बेसिक बता रहे हैं और ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी ये कभी कहीं ना कहीं आपके पास ज़रूर यूज होंगी। नेक्स्ट आता है, देखिए अभी हमने आपको बताया यहाँ पर भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों की परिभाषाएं। अब आती है हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पर कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों की परिभाषाएं। तो यहाँ पर क्या है, जिस त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए इसका फिगर हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लिया एक ये त्रिभुज है, मान लिया ये कोण कितने का है 60 अंश का है, ये 50 अंश का है, तो ये कितने का होगा 70 का। देखिए तीनों कोण क्या है अलग अलग माप के हैं, तो इसलिए ये कोण क्या होगा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए ये हमने बनाया यहाँ पर ऐसा नहीं, समकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें एक कोण क्या होता है 90 अंश का होता है, यानी कि ये कोण कितने का हो गया यहाँ पर 90 डिग्री का हो गया है, तो ये कोण क्या होगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इसी टाइप से ये इस टाइप से भी हो सकता है, यदि ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। इनके हम नाम लिख सकते हैं ABC और इसको भी हमने लिख दिया ABC। नेक्स्ट आता है हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है वह त्रिभुज अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। तो इसकी फिगर देखिए इस टाइप से बना सकते हैं हम, ये बन गया यहाँ पर। तो ये एंगल क्या है देखिए 90 से ज़्यादा है,
मान लिया हमने ये 120 डिग्री का है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं इनके, ABC, PQR, XYZ, कुछ भी नाम इसके रख सकते हैं। तो इस टाइप के जो त्रिभुज होते हैं उनको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए हमने 3 त्रिभुज आपको भुजाओं के आधार पर बताए और 3 त्रिभुज हमने कोणों के आधार पर बताए हैं। तो इन सभी को आप एक शॉर्ट तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज होता है, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। और कोण के आधार पर कैसे करते हैं, जिसमें तीनों कोण 90 से कम यानी कि न्यून कोण होते हैं वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, जिसमें एक कोण 90 होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है, और जिसमें एक कोण 90 से अधिक होता है वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए कुछ त्रिभुज के कुछ अलग गुण भी हैं। तो यहाँ पर एक है कि कोण एवं भुजा के आधार पर त्रिभुज का पता लगाना, यानी कि अब कुछ ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें कुछ कोण और भुजाएं दोनों दे रखी हैं, उसके आधार पर उन त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं वो इसमें बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं और तीनों कोण न्यून कोण यानी कि 90 से कम होते हैं विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले ये शब्द देखते हैं हम, विषमबाहु यानी कि जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग, न्यून कोण यानी कि सभी कोण 90 से कम। तो यहाँ पर देखिए इसको फिगर से कैसे समझते हैं। देखिए एक फिगर दे रखी है, मान लिया हमारे पास ये 3 है, ये 4 है और ये कितनी है हमारे पास 6 है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं ये कोण मान लिया हमारे पास 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये कितना है 70 डिग्री है। तो देखिए इस त्रिभुज में तीनों कोण भी अलग हैं और तीनों भुजाएं भी अलग हैं। तो इस प्रकार की जो भी आकृति होंगी, जो भी त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है समद्विबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। नाम से ही देखते हैं, समद्विबाहु यानी कि जिसमें 2 भुजाएं बराबर और सभी कोण न्यून कोण हो। तो देखिए यहाँ पर इसको किस टाइप से बनाते हैं, ये देखिए मान लिया यहाँ पर हमें ये दोनों भुजा बराबर है और ये भुजा क्या है, अलग है। ये मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये कितना है 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों कोण तो इसके बराबर होंगे और ये वाला कोण क्या होगा, अलग होगा। मान लिया हमने ये दोनों क्या है 50-50 डिग्री के हैं, तो ये कोण कितने डिग्री का बचता है, 80 डिग्री का बचता है। तो यहाँ पर देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, न्यून कोण यानी कि सभी कोण 90 से कम होने चाहिए। तो सभी कोण 90 से कम हैं तो क्या आ जाता है इसमें, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण न्यून कोण होते हैं समद्विबाहु न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण 90 डिग्री का होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए इस टाइप से हो गया, मतलब ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है और ये इसकी तीसरी भुजा है, ये भुजा क्या है, अलग है और ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। हम मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ये तीसरी क्या है, ये अलग ही आएगी, ये भुजा क्या है, अलग है। तो इस टाइप से क्या है, जिसमें जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक एंगल 90 डिग्री का होता है वह त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट आता है इसमें समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है ना, यहाँ पर भी समद्विबाहु जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण अधिक कोण होता है यानी कि 90 से अधिक होता है, वह त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण अधिक कोण यानी कि 90 से अधिक होता है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए किस टाइप से है यहाँ पर ये हो गया है। तो इसमें क्या है, मान लिया ये भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर है और इसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके ये वाले दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और एक एंगल क्या है यहाँ पर देखिए 90 से ज़्यादा है, एक एंगल 90 से ज़्यादा है यहाँ पर।
तो मान लिया ये कितना है 130 है मान लिया ये, तो यहाँ पर ये क्या होगा अधिक कोण समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि समबाहु त्रिभुज को समबाहु न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं और सभी कोण क्या होते हैं इसके 90 से कम होते हैं, तो इसलिए ये क्या है समबाहु त्रिभुज को समबाहु न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण, कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण का जो गुण होता है वो क्या होता है। तो त्रिभुज का बाह्य कोण यानी कि उसके दो अंतः विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया है ऐसे, तो इसमें क्या होता है ये वाला जो कोण होता है इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मान लिया यहाँ पर ये इसका नाम ए लिखा है हमने, इसका नाम बी है, ये सी और इसको हमने यहाँ पर डी मान लिया है। तो जो बी ए डी कोण बी ए डी होता है वो कोण सी प्लस कोण बी के क्या होता है इक्वल होता है। यदि इसको हम एंगल के माध्यम से सीखते हैं तो देखिए किस टाइप से है ये। मान लिया ये कोण है ये 120 डिग्री का है और ये एंगल कितना है 70 डिग्री है और ये कितना है 50 है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि इसका योग क्या है इन दोनों कोण के योग के बराबर है, यानी कि इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा 120 डिग्री के बराबर आता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है समकोण त्रिभुज में ही यूज होती है और किसी भी त्रिभुज में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर किस टाइप से करते हैं इसको हम, देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं हम आधार, ये होता है लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं लेकिन कर्ण हमेशा यही रहता है। तो इसको क्या परिभाषा थी हमारे पास, यानी कि ये प्रमेय क्या थी कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का जो वर्ग होता है वो क्या होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर इसको हम ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री होता है, अगर इसको हम इस टाइप से लिखते हैं तो यहाँ लिख देते हैं बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो देखिए बाह्य कोण से क्या मतलब होता है, जैसे हमने एक त्रिभुज बना लिया है मतलब ये, ठीक है, तो जैसे इसकी ये भुजा हमने इधर बढ़ा दी है ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये तीनों एंगल का सम कितना आता है 360 डिग्री आता है। ठीक, कई बार आ जाता है कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितने अंश होता है, तो किसी त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। देखिए ये एक त्रिभुज है, मान लिया यहाँ पर ये ए बी सी है, ये कितना है 6 है, ये 5 है और ये कितना है 7 है। तो जब हम त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो क्या होता है इसका सूत्र तीनों भुजाओं का योग। तो जब हम तीनों को प्लस करते हैं तो 6 + 7 + 5 तो कितना आ जाएगा 7 5 12 और 6 18। यदि ये सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर है। ये तो एक साधारण त्रिभुज का परिमाप है। यदि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ लेता तो वो क्या लिख सकते हैं हम उसको 3 गुणा भुजा लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए त्रिभुज एक इस टाइप से है, तो मान लिया ये त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पर क्या बोला इसका आधार, आधार तो त्रिभुज का ये होता है, ऊंचाई क्या होती है इसकी ये होती है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका आधार गुणा ऊंचाई और बट्टे में 2। इसी टाइप से देखिए ये तो इस टाइप का त्रिभुज था। यदि एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ऐसे हो जाता है तो ये यहाँ पर आधार इसका ये होगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसका बेस हो जाएगा। अब एक त्रिभुज ऐसा भी तो हो सकता है कि अधिक कोण त्रिभुज है,
अधिक कोण त्रिभुज में उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए ये तो इसका आधार हो जाएगा। तो ऊंचाई क्या होती है इसकी, हमने इसको डॉटेड में कर लिया है। तो ये इसकी ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, तो आप तीनों प्रकार के त्रिभुज में समझ गए हैं कि किसको ऊंचाई कहते हैं और किसको आधार कहते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।